Good morning, all of you. Myself Samiksha from Section B, and I have taken the book The Blue Umbrella for the book review. And first, we discuss about the structure of the book. Then we discuss about the author, Ruskin Bond, and then we discuss about the summary, and then merits and demerits. Uh, the structure of the book. The title of this book is The Blue Umbrella. The publication is the Rupa publication in 1974. The author of this book is Ruskin Bond, and the total pages of these books are 48. Cost of this book is 70, and the language of this book is English. Now we talk about the author, Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड जो हैं उनका जन्म 19 मई 1934 में हिमाचल के कसौली में हुआ था। जब ये 4 साल के थे तो इनके जो माता पिता हैं उनका डिवोर्स हो गया और जिसके बाद इनकी जो माँ थी उन्होंने एक भारतीय व्यक्ति के साथ शादी कर ली और कुछ टाइम बाद जो उनके जो सेकंड फादर थे उनकी डेथ हो गई और जिसके बाद जो रस्किन बॉन्ड है वो अपनी दादी के साथ देहरादून में रहने लगे। रस्किन बॉन्ड की जो पढ़ाई है वो हिमाचल के गार्डन स्कूल से पूरी हुई और पढ़ाई पूरी होते ही जो रस्किन बॉन्ड है वो लंदन चले गए और 17 साल की उम्र में जो है रस्किन बॉन्ड ने अपनी पहली बुक द रूम ऑफ द रूफ लिखी थी जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला और फिर उसके बाद जो है रस्किन बॉन्ड का मन लंदन में नहीं लगा और वो भारत आ गए। रस्किन बॉन्ड ने अब तक 500 से ज़्यादा स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स लिखी हैं और जिनमें से इनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं या नॉवेल्स कह लीजिए वो बच्चों के लिए हैं। इनकी जो मज़ेदार और रोचक कहानियों के चलते इनको दादाजी वाली कहानियों वाले दादाजी भी के रूप में भी देखा जाता है। रस्किन बॉन्ड की जो कहानियाँ हैं वो उन पर कई फिल्म बनाई गई हैं। आज के दौर के जो डायरेक्टर हैं जैसे कि विशाल भारद्वाज उन्होंने उनकी कहानी द ब्लू अम्ब्रेला पे 2007 में मूवी बनाई थी और जिसे सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। हम बात करते हैं समरी की। तो जो ब्लू अम्ब्रेला की जो कहानी है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा 1980 में लिखी गई थी और ये कहानी जो है उत्तराखंड के छोटे से गांव की है जहाँ पर जो एक बच्ची रहती है जिसका नाम बिनिया है। बिनिया जो है अपने भाई और माँ के साथ रहती है। बिनिया के पिताजी नहीं हैं और इनका जो जीवन बसर है वो कुछ खेतों और गाय भैंसों से चल जाता है। बिनिया के जो भाई है उसका नाम बिच्चू है। रोजाना की तरह जो है बिनिया अपने गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में जाया करती थी। एक रोज जब बिनिया अपनी गाय भैंसों को लेकर जंगल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में देखती है कि शहर के जो लोग हैं वो वहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। उन लोगों को देखकर जो है बिनिया काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं और उन शहरी लोगों के पास एक ब्लू कलर का रेशमी छाता होता है। बिनिया उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं और जो शहर के जो कुछ लोग हैं वो भी बिनिया को देखकर बिनिया की जो मासूम शक्ल है और बिनिया के गले में एक लॉकेट रहता है बाघ के नाखून का, उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। शहरी लोगों में से एक जो महिला होती है वो बिनिया के पास आती है और बिनिया से वो लॉकेट की मांग करती है। बिनिया लॉकेट के बदले ब्लू अम्ब्रेला देने की बात कहती हैं जिससे महिला राजी हो जाती हैं और जो बिनिया है वो अपना जो ब्लू अम्ब्रेला है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब बिनिया जो है उसका शिखर ठिकाना नहीं रहता है, वो 7वें आसमान में होती हैं। बिनिया हमेशा उस छाते को खुले हुए रखती हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो। बरसात के टाइम पे तो काफ़ी टाइम वो खुले ही रखती थी। बिनिया जो है उसका जो छाता है वो पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि इतने छोटे से गांव में इतना खूबसूरत छाता किसी ने भी नहीं देखा था। बच्चे बूढ़े सारे उसकी जो छाता है उसकी तारीफ करने लगते हैं। कभी कभी बिनिया जो है छोटे बच्चों को दे देती थी लेकिन कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो उसे मांग लेती थी। बिनिया को अपना छाता बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और वो उसको एक पल भी अपने से दूर नहीं रखती थी।
उसी गांव में किराने की दुकान थी राम भरोसे की, और राम भरोसा भी काफ़ी ज़्यादा उस ब्लू छाते के पीछे पड़ गया था। राम भरोसा काफ़ी बार बिनिया के पास जाता है, ये कह के कि ये छाता तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। लेकिन बिनिया को अपना छाता बहुत ज़्यादा प्यारा रहता है, इसलिए वो हर बार राम भरोसे को मना कर देती है। राम भरोसा जो है बार बार उसके पीछे जाता है, उससे ब्लू छाते की मांग करता है, लेकिन हर बारी जो है बिनिया मना कर देती है। इसके बाद जो है राम भरोसा कुछ टाइम बाद राम भरोसा जो है पास के गांव के एक लड़के को अपनी दुकान में रखता है, और जो वो लड़का रहता है उसको पता रहता है कि जो राम भरोसा है उसे वो नीला छाता बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो उसे किसी भी हाल में अपने साथ रखना चाहता है। राम भरोसे की ये सारी जानकारी मिलने के बाद वो राम भरोसे में एक प्रपोजल रखता है कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो छाता ला सकता हूँ। राम भरोसा मान जाता है, और उसके बाद जो है अगले दिन रात को जो वो लड़का रहता है वो बिनिया के घर जाता है और छाता चोरी करने लग जाता है। जब चोरी करते हुए जो है बिनिया का जो भाई है बिच्छू, वो उसे देख लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। पिटाई को देखते हुए जो गांव के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और जो लड़का है वो बताता है कि ये सब उसे राम भरोसे ने करने को कहा था, और कहा था कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दुकान से निकाल लूँगा। जिससे जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं राम भरोसे से, और राम भरोसे की दुकान में काफ़ी ज़्यादा कम बहुत कम आने लग जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो राम भरोसा है उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लग जाती है, और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब नहीं रखते हैं। ये सब देखते हुए जो बिनिया है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं हूँ और ये नीला छाता है। तो एक दिन जो बिनिया है 1 रुपए की टॉफ़ी लेने के लिए राम भरोसे की दुकान में जाती है, और अपना जो ब्लू छाता है उसे छोड़ जाती है। राम भरोसा जो है बिनिया को कहता है कि तुम्हारा जो नीला छाता है वो छूट गया है, तुम अपने साथ इसको ले जा सकते हो। लेकिन बिनिया कहती है कि नहीं, अब ये छाता तुम्हारा है। तो राम भरोसा कहता है कि नहीं बिनिया, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारा है और गांव को भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, तुम इसे अपने पास ले जाओ। लेकिन बिनिया उसे पलटकर जवाब देती है कि एक छाता ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद बिनिया चली जाती है। राम भरोसे कुछ देर बाद उस छाते को देखते रहता है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे छाता मिल गया है। और गांव के कोई भी लोग अगर उसे पूछते कि ये छाता कहाँ से मिला, तो वो बोलता कि बिनिया ने मुझे उपहार के तौर पे दिया है। उसके बाद जो धीरे धीरे जो लोग रहते हैं उनका फिर से राम भरोसे पे विश्वास होना शुरू हो जाता है, और वो राम भरोसे की दुकान पे आने लग जाते हैं। राम भरोसे की जो दुकान के ऊपर जो है एक कद्दू की बेल हुआ करती थी, और जो एक दिन क्या हुआ कि रात को एक भूखा भालू कद्दू खाने के लिए राम भरोसे की दुकान की छत में आ गया। जैसे ही वो कद्दू निकाल रहा था तो उसका जो हाथ का जो नाखून है वो टूटकर गिर गया और भालू भाग गया। उसके बाद अगले दिन क्या होता है कि राम भरोसे देखता है कि काफ़ी इधर उधर खराब हो चुका है, तो ऊपर छत में जाके देखता है तो उसको भालू का जो है नाखून मिलता है। और गांव में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि जो बाघ का जो नाखून होता है उससे ज़्यादा जो लकी होता है वो होता है भालू का नाखून। मतलब जो भालू का नाखून है वो काफ़ी ज़्यादा लकी माना जाता है। तो राम भरोसा क्या करता है, उसको एक चांदी के माला में उसको पिरो देता है, और उसके बाद उसको बिनिया को गिफ्ट कर देता है। बिनिया सोचती है कि राम भरोसे उससे शायद से पैसे मांगे हैं, और वो बोलती है कि मुझे इसके खरीदने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। राम भरोसे कहता है कि नहीं, ये मैं तुम्हें उपहार के तौर पे दे रहा हूँ। बिनिया उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपने घर चली जाती है। इस कहानी से ये पता चलता है कि जो बिनिया है वो उसको जबकि अपना जो ब्लू अम्ब्रेला है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था, उसके बाद भी बिनिया राम भरोसे का सोचती है, और उसकी आर्थिक स्थिति और जो उसकी कोई भी रिस्पेक्ट है उसको वापस लेने के लिए वो अपना वो प्यारा सा जो छाता है
उसको सेक्रीफाइस कर देती हैं। और बिनिया का जो किरदार है उससे पता चलता है कि ज़िंदगी में जो है इंसानियत, प्यार, दया और जिम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो इस कहानी से सीख जो मिलती है छोटे बच्चों को कि हर चीज़ के पीछे जिद नहीं करनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, इंसानियत की भावना होनी चाहिए, प्यार की भावना होनी चाहिए। डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स जो है कि ये छोटे बच्चों में ह्यूमैनिटी को जगाता है और उनमें दया की भावना और सेक्रीफाइस जो होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको दिखाता है। और ये जो काफ़ी कहानी है काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन वाली कहानी है। और डीमेरिट्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है और ये छोटे बच्चों के लिए ही है, मतलब बड़े बच्चों के लिए भी है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग वे जो है वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा है। थैंक यू।